जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं विषय संस्कृत सुबह 6 बजे आपका असली क्वेश्चन पेपर पूरक सॉल्यूशन के साथ लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आज की इस पेपर में आपके 75 में 75 नंबर बच्चों आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो वीडियो को फटाफट सभी बच्चों के मध्य शेयर कर लीजिए। आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है बच्चों, तो हम आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है उचितम विकल्पम चित्तो लिखत। पहला क्वेश्चन है अहम सा ग्रामम गमिष्यामि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। इसका आंसर करेंगे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बा स्वः। दूसरा प्रश्न है सदाचारा एव परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा एव। तीसरा क्वेश्चन है रामस इत्यस्य पदे वचनम अस्ति। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आ एक वचनम। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर चौथा इसका लतायाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। ऑप्शन नंबर द हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। पांचवा है नद्या इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा एक वचनम। छठवां है रमा इत्यस्य पदे का विभक्ति अस्ति। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आ प्रथमा। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखत। पहला है पठत इत्यस्मिन् पदे लट लकारा अस्ति। इसका आंसर करेंगे आम। दूसरा है गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे लिट लकारा अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा ना। तीसरा प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे प्रा उपसर्ग अस्ति आम। चौथा है निर्धना इत्यस्मिन् वाक्ये निस उपसर्ग अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा ना। चौथा है भविष्यति इत्यस्मिन् पदे मध्यम पुरुष अस्ति। इसका आंसर करेंगे ना। और छठवां है अगच्छत इत्यस्मिन् पदे वाक्यम अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा आम। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसके आंसर देख लीजिए। पहला आम, दूसरा ना, तीसरा आम, चौथा ना, पांचवा ना और छठवां हो जाएगा आम। अगला क्वेश्चन देखिए युग मेलम कुरुस मतलब सही जोड़ी मिलानी है। पहला प्रश्न है राम कृष्णो। इसका आंसर करेंगे द्वंद्व समास। दूसरा है जगदीशा व्यंजन संधि। तीसरा है पीताम्बरा बहुब्रीहि समास। चौथा है बच्चों विद्यालया दीर्घ स्वर संधि। पांचवा है चौरात भयम। इसका आंसर करेंगे पंचमी तत्पुरुष। और छठवां है मनोरथा विसर्ग संधि। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले पेज पर चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है एक पदेन उत्तरम लिखत। फर्स्ट नंबर है अत्र जीवतम किदृश जातम। इसका आंसर करेंगे दुर्वहम। दूसरा है केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशे गुरु। इसका आंसर हो जाएगा उपनयनोपदेशेन। तीसरा है पठितवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति कतवतु। चौथा है गंतुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति तुमुन। पांचवा है वर्तमानः इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति सानच। और छठवां है सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती बुद्धि। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी अपना प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे प्रदत्त शब्द है रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला नंबर है आम्रम इत्यस्य पदस रसालम पर्याय भवति। दूसरा है शरीरम इत्यस्य पदस तनु पर्याय भवति। थर्ड नंबर है सुलभा इत्यस्य पदस दुर्लभा विलोम पदम भवति। चौथा नंबर है सार्थकम इत्यस्य पदस निरर्थकम विलोम पदम भवति। पांचवा है मधुराभि गीतानि इत्यस्मिन् पदे गीतानि विशेष्यम अस्ति। और छठवां है सुंदरा बालका इत्यस्मिन् पदे सुंदरा विशेषणम अस्ति। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां जो था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां है रामाय कुशलभ्यो कांठाश्लेषस स्पर्शा किदृश आसीत। इसका आंसर करेंगे रामाय कुशलभ्यो कांठाश्लेषस स्पर्शा हृदयग्राही आसीत। 7वां है केन समाह बंधु नास्ति। इसका आंसर हो जाएगा उद्यमेन समाह बंधु नास्ति। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए वस्तुतः चौरा कह आसीत। इसका आंसर करेंगे वस्तुतः चौरा ग्रामस आरक्षी एव आसीत। 9वां नंबर है जना किमर्था पदाति गच्छति। इसका आंसर करेंगे जना परम अर्थ कार्यन पदाति गच्छति। क्वेश्चन नंबर 10वां है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। तो अस्माकं पर्यावरणे जलम धरातलम वायु एव दूषितम अस्ति। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए अशुद्ध वाक्यानाम शुद्ध करणीय। जो अशुद्ध लिखा उसको शुद्ध करके लिखना है। पहला नंबर है श्री गणेशाय नमः। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों श्री गणेशाय नमः। दूसरा है वृक्षस् पत्रम पतति वृक्षात् पत्रम पतित। तीसरा है सीता रामस्य सह वनम गच्छति सीता रामेण सह वनम गच्छति। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए प्रदत्त शब्द है रिक्त स्थानानि पूर्यत कोऽपि चत्वारि। कोई 4 करना इनमें से। पहला नंबर है सदा समय से सदुपयोग करणीय।
दूसरा है अत्र जीवनम दुर्वाहम अस्ति। तीसरा है इदानी वायुमंडलम भ्रसम प्रदूषम अस्ति। चौथा है सर्वेशमेव महत्वम विद्यते यथा सम्यम। पांचवा है मयूरा अहिमुखा इति नामना अपि ज्ञायते। और छठवां है बका अविचला स्थित प्रज्ञा इव तिष्ठति। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण लिखते। सबसे पहले आपको दूसरा लिख देना है, इसके बाद तीसरा, इसके बाद चौथा और लास्ट में आपको पहला लिख देना है। यह हो जाएगा घटनाक्रम। प्रश्न 14 वाच्य परिवर्तनम कुरुतु कोऽपि दो। पहला नंबर है सा रोटिकम खादति, कर्मवाच्य तेन रोटिका खादते। दूसरा है गायकेन गीतम गीयते, कर्तवाच्य गायका गीतम गायति। प्रश्न क्रमांक 15 प्रश्नपत्रे समासगतान श्लोकान विहास स्वपाठ्यपुस्तकम एकम सुभाषितानि श्लोक लिखत। तो कोई एक सुभाषितानि श्लोक लिख देना है। 16 नंबर देखिए स्थूल पद प्रश्न निर्माणम कुरुतु कोऽपि दो। पहला नंबर है जनकेन सुताय से सैव विद्याधनम दीयते। तो जहाँ पे सुताय लिखा वहाँ पे हो जाएगा कसमें। दूसरा है न्यायाधीशा बंकिम चंद्रा आसीत। इसका आंसर हो जाएगा न्यायाधीशा कहा आसीत। जहाँ पे बंकिम चंद्रा है वहाँ पे का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए अधोलिखितानि वाक्यानि का कम प्रति कथयति कोऽपि दो। इनमें से कोई दो करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी आप लोगों से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए अगले पेज पर अधोलिखितम नट्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्यन लिखते। पहला नंबर देखिए का कथयति अहम वनराजा अस्मि। इसका आंसर करेंगे सिंहा कथयति अहम वनराजा अस्मि। दूसरा है सिंहा किम कुर्वम अवदत्। इसका आंसर हो जाएगा राजा तु रक्षका भवति परम भवान तु भक्षका। तीसरा है वानरा सिंहम किम कथयति। इसका आंसर करेंगे योना रक्षति पीड्यमाना परे सतता। यह हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर। अगले पेज पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है अधोलिखितम गद्यांशम सम्यक पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणि लिखते। पहला प्रश्न है कृषका काभ्याम क्षेत्र कुर्वन्नम कुर्वन् आसीत्। इसका आंसर हो जाएगा कस्मिन् कृषका बलिवर्धाभ्यम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्। दूसरा है तयो बलिवर्धयो एका कीदृशा आसीत्। तयो बलिवर्धयो एका शरीरेण दुर्बला जवेन गंतुम च आसीत्। तीसरा है मातु सुरभे नेत्रभम कामि अनिरासन। इसका आंसर करेंगे मातु पत्यम स्वपुत्रम दृष्टवा सर्वधेनुनाम मातु सुरभे नेत्रभम त्रोणि अविरासन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चों अधोलिखितम अपद्यांशम सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा च लिखत। पहले नंबर है महान रिपु का आसीत्। इसका आंसर हो जाएगा शरीरथो। दूसरा केन समाबंधु नास्ति उद्यमेन समाबंधु नास्ति। तीसरा है कम कृत्वा नरा ना आवासति। इसका आंसर हो जाएगा बंधु। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। फर्स्ट नंबर है सन्यासी कुत्र बसति इसमें। इसका आंसर करेंगे नदी तीरे कश्चन सन्यासी शिष्य सा आश्रम निर्माण बसति इसमें। सेकंड नंबर है नौका कस्य घटने निमग्ना अभवत। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वेगेन प्रबंता नद्याम अस्माकम एका अपना नौका शिलाया घटने निमग्ना अभवत। तीसरा क्वेश्चन एकदा सन्यासी कैसा नद्या अपरम तीरम गतवान। इसका आंसर करेंगे कश्मीर प्रदेश से कश्चित नदी प्रवत इसमें। चौथा है सन्यासी किम अकथत। सन्यासी अकथत वनम नौकायाम स्थित क्रेसु कश्चित दुष्टम आसीत इति मन्यते। यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। अगला देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 22 अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत सत शब्देषु संस्कृत भाषा निबंध लिखत। यहाँ पे संस्कृत भाषा निबंध आपको तैयार कर लेना महाकवि कालिदास का। लास्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर स्वप्रचार अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषा में लिखा। तो यहाँ पे बच्चों अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे पूरा अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।